हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिराग गर्ग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अग्रवाल अकाउंट्स एकेडमी। और हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे अकाउंटिंग के, और हम आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। और पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ रहा है बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी क्या है? बिजनेस एंटिटी का मतलब इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है कि जो बिजनेस है, द बिजनेस एंड इट्स ऑनर्स आर टू सेपरेट एक्सिस्टेंस एंटिटी। मतलब जो बिजनेस है और जो ऑनर है उसका, वो दोनों बहुत अलग अलग बॉडी हैं। ठीक है, उनका एक्सिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, एनी प्राइवेट एंड पर्सनल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द ऑनर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी बिजनेसमैन है या उसका ऑनर है बिजनेस का, उसकी कोई भी प्राइवेट इनकम होगी या पर्सनल इनकम होगी या उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे ऑनर के, वो बिजनेस के इनकम एंड एक्सपेंसेस ट्रीटेड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मतलब एक बिजनेस का ऑनर भी एक बिजनेस के लिए एक एम्प्लॉय का काम करेगा। वो अपना पैसा लगाएगा, पैसा लगाने कैपिटल लगाएगा, कैपिटल लगाने के बाद अपना बिजनेस करेगा, बिजनेस के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से अपना हिस्सा लेगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस में से अगर कोई भी वो गुड्स और या कोई भी सर्विस अपनी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है, ठीक है ना, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है, तो उसको ड्राइंग्स कहेंगे। तो वो उसकी वजह से क्या होगा, कैपिटल बिजनेस की कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, मैं आपको बता देता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ऑनर्स हाउस शुड बी एक्सक्लूड फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऑनर का हाउस है, उसका घर है, उसका वो इंश्योरेंस देता है, इंश्योरेंस करवा रखा है उसने अपने घर का, उसका वो प्रीमियम देता है। ठीक है, तो इसमें क्या 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 है कि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो उसका खुद का एक्सपेंसेस है। यानी बिजनेस से जो वो प्रॉफिट अर्न करके जो वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसमें से जो उसका हिस्सा है वो उसको मिल गया। उसके बाद वो पर्सनली आप वो कहीं पर भी खर्च करें, चाहे वो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम दे, ठीक है, या फिर कुछ भी परचेज करे अपने लिए, तो वो खर्चा जो होगा वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या है इसका, द ऑनर्स प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इंक्लूड इन द प्रीमिसेस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। प्रीमिसेस अकाउंट क्या है? जो आपके बिजनेस की जो भी इसमें एसेट्स, लैंड, जो भी सब कुछ होता है उसे प्रीमिसेस अकाउंट कहते हैं। तो ऑनर्स की जो प्रॉपर्टी है, तो जो बिजनेस का ऑनर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस की प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं की जाएगी। वो ऑनर की प्रॉपर्टी अलग रहेगी, बिजनेस की प्रॉपर्टी अलग रहेगी। ठीक है, एनी पेमेंट फॉर द ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस बाय द बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स एंड रिड्यूस द ऑनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। अब कोई पर्सन है ए, इसने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, लगभग 1 लाख रुपीज़ की इसने कैपिटल लगाई। ठीक है, अब इसने क्या करा, अपने पर्सनल पेमेंट कर दिया कुछ। इसने क्या करा, कार का इंश्योरेंस करा लिया और उसके लिए उसने 20,000 रुपीज़ पे कर दिए। देन वाट, ये क्या कह रहा है इसमें, तो 20,000 रुपये उसका क्या हो गया, ये हो गया ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स होने की वजह से ऑनर की जो कैपिटल है कितने की है, 1 लाख रुपए की, वो बिजनेस की कैपिटल में से कम हो जाएगा। अब 1 लाख माइनस 20,000, तो बिजनेस की कैपिटल नेट कितनी बचेगी, अब 80,000 की कैपिटल बचेगी। इस पॉइंट का ये मतलब है। आपको आ गया होगा समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आपका चलते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है, मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स।
मनी मेजरमेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस में एक बहुत ही समझने के लिए, अपना बिजनेस हम लेन देन करने के लिए बहुत ही इजी चीज़ हम क्या मानते हैं आज की डेट में? मनी, पैसा। तो क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होंगी, कोई भी, ठीक है, पैसा, आपका माल बेचोगे, खरीदोगे, ठीक है, कोई भी कुछ परचेज करोगे, सेल करोगे, तो वो जो पैसा है एक मनी मेजर, एक आपका बिजनेस को एक यूनिट ऐसी देगा कि जिससे आप उसको मेज़र कर सको कि आपका कितना पैसा आपके पास आया है, एक कॉमन यूनिट की तरह आप उसको यूज़ कर दो। तो मनी का ये काम है इस बिजनेस के अंदर। तो कोई भी, जैसे पहले आप समझते थे बार्टर सिस्टम चलता था, एक्सचेंज की, कोई भी आपने गुड्स जो आपकी यूज़ की नहीं है किसी और को दे दी, जैसे ए है ये पर्सन और ये बी है, तो इसके बाद कोई ऐसी गुड्स है जो ए को, जो बी को यूज़फुल है लेकिन ए का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन बी के पास कोई ऐसी गुड्स है जो ए को यूज़ में है लेकिन बी का कोई यूज़ नहीं है, तो एक्सचेंज करते थे पहले गुड्स को। पहले बिजनेस का जो सबसे पहले रोल मॉडल था वो यही था। बिजनेस करने के लिए पहले बार्टर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज के डेट में सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मनी। कि कोई भी बिजनेस पैसे से ही चलता है। पैसा एक यूनिट ऐसी है जिससे हम अपना गुड्स परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, एक कॉमन यूनिट है आज की डेट में, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है? मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट वुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द अकाउंट्स। कोई भी मार्केट कंडीशन है, इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें टेक्नोलॉजी चेंजेस, मार्केट कंडीशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में हमको अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने की नीड नहीं है, ठीक है। हम कोई भी मार्केट कंडीशन क्या है कि मार्केट कंडीशन में कि तेज़ी है, उतार चढ़ाव है, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कोई सस्ती टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या महंगी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी मैनेजमेंट की, कि आपके पास वर्क फोर्स कितनी है, ठीक है। बिजनेस आपने कोई बड़े लेवल का चला रखा है लेकिन वर्क फोर्स आपके पास कम है या ज़्यादा है, ये सब चीज़ें आपको अकाउंट्स में शो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक बिजनेस की क्वालिटी बता रही है। तो यहाँ पर हमें क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमें पैसे से लेना देना है, मनी से और क्वांटिटी से, कि आप इतने बिजनेस में, लगभग बिजनेस है एक का, और स्टेशनरी का बिजनेस है, और स्टेशनरी में वो नंबर ऑफ आवर्स में 10,000 कॉपी प्रोड्यूस करता है और उसकी कॉस्टिंग आती है लगभग 1 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पर हमें क्या है कि इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ मनी हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, आपका नेक्स्ट आता है मेटलिटी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल। मेटलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो मैटर करती हो उसको ही इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या है? इमैटेरियल अकाउंट्स में बी एग्रीगेट विद द अकाउंट्स ऑफ ए सिमिलर नेचर ऑफ फंक्शन एंड नॉट नीड टू बी प्रेजेंटेड सेपरेटली। इसका क्या मतलब है कि बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, डेली बेसिस पे कोई छोटे मोटे खर्चे हुए। आपकी सपोज़ कीजिए कि एक आपकी स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है। स्टेशनरी की शॉप के अंदर आपका कोई छोटे मोटे रोज़ के खर्चे होते होंगे, जैसे कि आपने क्या किया कि क्लीनिंग के लिए एक लिक्विड ला के रख लिया विच रुपीज़ 100 रुपीज़, ठीक है, जिससे आप अपनी सारी टेबल्स, ठीक है, या अलमीरा जो होती है वो साफ़ करते हो, ठीक है। या उसके लिए एक आपने छोटी सी डायरी ला के रख ली जिसमें आप हिसाब लिखते हो कि कितनी आपकी नोट्सबुक और कॉपीज सेल हो गई, कितनी रह गई, ठीक है। या फिर आप क्या करते हैं कि आपने जैसे शॉप ओपन की, ओपन करने के बाद आपने अपनी शॉप के लिए मैट लेकर के आए, जो पायदान जिसे कहते हैं, ठीक है। या फिर कुछ और छोटे मोटे खर्चे किए। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं इनको अलग अलग ना दिखा करके कि 100 रुपये का आपने ये कुछ ख़रीदा या 50 रुपये का पायदान ख़रीदा या फिर
आपने कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी, तो उनको अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्या है कि एक एग्रीगेट रूप में, उनको एक कंबाइंड करके हम उसको एक जगह दिखा सकते हैं। ठीक है। मेटलिटी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ नेचर ऑफ द आइटम। अब ये है कि मेटलिटी जो डिपेंड करता है वो जो आपने आइटम परचेज की है उसके साइज़ पे और उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। स्मॉल साइज बिजनेस में और लार्ज साइज बिजनेस में इसका डिफरेंस अलग अलग होता है। तो एग्जांपल देखते हैं इसके। स्मॉल पेमेंट सच एज पोस्टेज, स्टेशनरी एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस शुड नॉट बी डिस्क्लोज सेपरेटली। उनको हम सेपरेटली नहीं दिखाते हैं। दे शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर इन द सन्ड्री एक्सपेंसेस। हम उनको सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से दिखा देते हैं, या फिर हम एक तरीके से मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से दिखा सकते हैं। हिंदी में कहते हैं उसको मिश्रित खर्चे। ठीक है। तो आपका क्या है, द कॉस्ट ऑफ स्मॉल वैल्यूड एसेट्स सच एज पेंसिल, शार्पनर्स, पेपर्स, क्लिप्स शुड बी रिटन ऑफ टू बी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से इसमें दिखाए जाते हैं। ऑल्दो दे कैन लास्ट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, और ये एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में रहते हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने जो खर्चा किया वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं होगा। नेक्स्ट में हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है आपकी सेल परचेस पे, आपके रख रखाव पे। तो ये छोटे मोटे खर्चे जो हैं ये बिजनेस में कोई मैटर नहीं करते। एक एग्जांपल और आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर। सपोज़ कीजिए कि कोई वर्कशॉप है, एक कोई वर्कशॉप है, वर्कशॉप के लिए 5000 रुपीज़ के टूल्स आए। ठीक है। और वो एक वर्कशॉप है, एक सिंगल वन। और अदर हैंड क्या है, टाटा मोटर्स के ऑल इंडिया के वर्कशॉप्स हैं। तो ये 5000 रुपये के टूल्स, बिजनेस का साइज देखिए, यहाँ टाटा मोटर्स के पूरे ऑल इंडिया के वर्कशॉप्स हैं, यहाँ सिर्फ एक वर्कशॉप है। तो 5000 रुपीज़ के टूल्स वो इस वर्कशॉप के लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं। ठीक है। वो अपने अकाउंट्स में इसकी एंट्री ज़रूर करेगा। लेकिन 5000 रुपीज़ के टूल्स ऑल इंडिया के टाटा मोटर्स के वर्कशॉप के लिए बहुत छोटी सी फिगर है। ठीक है। तो वो 5000 रुपये के टूल्स में भी टाटा मोटर्स में क्या मस्ट भी टाटा मोटर्स अपने अकाउंट्स में नहीं शो करेगा। उनके पास जब तक कुछ और ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस का साइज़ क्या है, बड़ा है, यहाँ ऑल इंडिया लेवल पे बिजनेस का साइज़ चल रहा है। तो ये 5000 रुपीज़ के टूल्स किसी एक पर्टिकुलर सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर शो होंगे कहीं जा कर के, और वो आपको अलग से शो नहीं होंगे। ठीक है। तो ये हमारा आज के 3 प्रिंसिपल्स थे। आपको 2-3 वीडियोस में मैं इनको कंप्लीट कर दूंगा, वैसे तो 11 हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बस। मुझे आज आप विदा करें। 1-2 दिन में मैं आपको फिर दोबारा से वीडियो डाल दूंगा, और बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था वीडियो के लिए, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। और नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं। ठीक है। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।